भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत गुरुं श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम। अपनी बुद्धि मन और तन को बना लेना, क्योंकि तीन ही मैंने कई बार कहा अंग लेके आया, उपकरण या इक्विपमेंट्स लेके आए गए, बुद्धि मन और तन। बुद्धि का एक ही काम है निर्णय करना। हमें बार बार एकांत में बैठ के ये पूछे मैंने क्या निर्णय करना है, क्योंकि निर्णय पर ही हमारी जिंदगी का दारोमदार है। जैसे निर्णय होगा वैसे ही मन में विचार उठेंगे, जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। तो दारोमदार किस पर रहा? बुद्धि के निर्णय पर। तो निर्णय कैसे करे? जरा ना इज्जत की बात सोचो, जैसे भगवान जी बताते हैं वो निर्णय करो। भगवान जी का एक ही उद्देश्य हमारे लिए कि हमने भक्ति कमानी है। भक्ति का अर्थ क्या है? मन भगवान में लगाना। क्यों मन भगवान में लगाएं? जहान में क्यों ना लगाएं? इसलिए कि जो हम चाहते हैं वो जहान से नहीं मिलेगा। ये तो वही प्रश्न है, मैं क्यों पनवाड़ी की दुकान पे ना जाऊं? इसलिए कि तुम चाहते क्या हो। पनवाड़ी की दुकान पर तुम्हें इसलिए नहीं जाना चाहिए, तो मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो? टिकटें, लिफाफे, कार्ड, तो गुग्गू, तो फिर तो जाना पड़ेगा हमें डाकघर। ये जितनी चीजें बोल रही हो, पोस्टल सर्विसेज, ये सारी की सारी तो मिलती है डाकघर में। तुम कहते हो पनवाड़ी की दुकान पर, वहां तो सिगरेट, बीड़ी और पान इत्यादि मिलती है। हाँ, आज का इंसान कितना पढ़ा लिखा फिर भी एजुकेटेड फूल। क्षमा चाहता हूं अगर ये दो शब्द लगा रहा हूं, एजुकेटेड नो डाउट बट फूल। क्यों फूल? चाहता क्या है और ले कहां से रहा है? चाहता है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण कल्याण, और लेकर चाहता है जहान से। जहान में ये चीजें है ही नहीं। जैसे आप हैरान होंगे कि पनवाड़ी की दुकान से तो पान मिल रही है, बीड़ी मिल रही है, सिगरेट मिलना है। अगर वो चाहता है डाकघर की सेवा तो उन्हें सीधा वही जाने जो चाहता है, मुझे स्टैंप चाहिए, मुझे कार्ड चाहिए, मुझे लिफाफे चाहिए, तो देन ही मस्ट अप्रोच पोस्ट ऑफिस। गुड। इसी तरह देखिए जरा, अपने मन से पूछिए मन क्या चाहता है? शांति, आराम, चैन। जो दिन भगवान से हम मांग के लाए गए वो पीसफुली, कामली गुजर जाए, तो फिर ये तो भगवान के पास है। पीस, काम, आराम, शांति, हैप्पीनेस, ये सब तो हमें भगवान से मिलने हैं, जहान से नहीं। जहान में प्राणी दे सकता है, पदार्थ दे सकता है, अच्छा, लेकिन जहान ये देने के बाद हमें शांति दे सकता। आप कहेंगे क्यों? जहान के प्राणी पदार्थ से शांति क्यों नहीं? इसलिए कि भगवान ने इनमें एक ऐसा स्वभाव बना दिया चंद्रा कि ये नहीं दे सकते। क्यों? ये सदा एक जैसे नहीं रहते। अगर ये सदा एक जैसे रहते फिर ये आपको परफेक्ट हैप्पीनेस और वो भी परमानेंट हैप्पीनेस देते। अच्छा, सोचा करो, जब भी आपको फुर्सत घड़ियां मिल गई करे, काम धंधे से आप फारग हो जाया करे, इन्हीं बातों पर विचार करो, क्यों मुझे संसार शांति देता? क्योंकि संसार चेंजेबल, पेरिशेबल है। संसार परिवर्तनशील और नाशवान है। ये अवगुण संसार के प्राणी पदार्थों में है, इसलिए वो हमारी मांग नहीं पूरी कर सकते। अगर भगवान इनको परपेचुअल बनाता तब तो मजा आता ना, लेकिन भगवान ने बनाया नहीं। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाने के बाद अपने शंख में ये उच्च ध्वनि फूंक दी, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। अब ये अटल नियम है, जो भी पैदा हुआ है वो अपने दिन पूरे करने के बाद शी छोड़ देगा। और दिन पूरे कर रहे हैं तो चीजें बुद्धि बदलते जा रही है, मन बदलता जा रहा है, कर्म बदलते जा रहे हैं, वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, जलवायु बदलती जा रही है। नजर तो मारो अपने माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, जो भी आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट है, जितना आपका खूनी रिश्ता है, वो एक जैसे रह रहे हैं क्या? बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, सामाजिक रूप में? नहीं। आप सबका यही जवाब होगा, परिवर्तन, जोरदार परिवर्तन। परिवर्तन में रह करके जीव चाहे कि मुझे सदा रहने वाली शांति मिले, बिल्कुल भी नहीं।
हर अध्याय हमें हमारी गलती को दूर करना चाहता है। और हम क्या कर रहे हैं? एरर भी नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक भी नहीं कर रहे हैं, हम ब्लंडर कर रहे हैं, अर्थात भयानक भूल हो रही है। उम्मीद रखती है संसार से उस गुण की जो संसार में नहीं है। जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया था, पनवाड़ी के पास जा रहे हैं लिफाफे, कार्ड और टिकटें लेने के लिए। पनवाड़ी के पास ये हो कि जाको जा मांगेंगे, वो कहेंगे तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम भांग पी के आए हो या शराब पी के आए हो? ये बोले देखो दुकान क्या है पनवाड़ी की, तो तुम लेना क्या चाहते हो? तो ये तुम्हें क्या हो गया आज? ये चीजें तो घर में मिलती हैं। अच्छा, इस तरह आप विचार करें, जो हमारे मन के आंतरिक मांग है वो तो भगवान से मिलती है। ऐसी शांति जो दुख का दिन न देखे, हाँ, ऐसा सुख जो कभी भी दुखों में न बदले, हाँ, ऐसा जन्म जो मौत नहीं देखना चाहता, यानी अमरत्व यानी मोक्ष, ऐसी खुशी जो परिवर्तित ना होने पाए। हाँ, देखिए अपने अंदर गोता मार के देख लो, आप ऐसा सुख चाहती है दुख में ना बदले, हाँ, ऐसी चीज चाहती है जिसका वियोग ना होने पाए, हाँ, आप आदि व्याधि उपाधि दुखों से छूटना चाहती हैं, शारीरिक मानसिक सामाजिक क्लेशों से, तो ये संसार तो नहीं दे सकता। जो खुद अपने आप में परफेक्ट होगा वो देगा, वो भगवान जी है, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान। ऐसा विचार करो, झल्ले ना बनो, आप सियाने बन जाओ कि जो मेरी मांग है वो जहां नहीं पूरी कर सकता, वो मांग भगवान पूरी करती है। हर अध्याय आपको दलीलें देके, विचार देके, ज्ञान देके, भक्ति के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से इसी बात को बड़ी गहरा ले जाना चाहता है कि डिमांड कहां से पूरी होनी है? भगवान से। और हम सबकी डिमांड, चाहे मैं हूं चाहे आप, चाहे कई हो गए चाहे कई भविष्य में होंगे, सबकी डिमांड तो एक ही है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारी बुद्धि और मन भगवान के अंश, यानी पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी, पार्ट एंड पार्सल, इनसेपरेबल पार्ट है, अभिन्न अंश है, हम उनसे जुदा नहीं हो सकते। शाबाश। जैसे पत्नी बड़ी लड़ती कि आप घर वालों से अलग हो जाओ, कहते मैं कट के मर जाऊंगा, मैं अपनी मां बाप से अलग नहीं हो सकता, तो मैं नहीं रहूंगी, मैं आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने मां बाप जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, कमाने के काबिल किया, इतनी सेहत दी, मैं उस अपनी मां को छोड़ जिसका दूध पिया, उस बाप को छोड़ दी जिन्होंने खून पसीना एक करके कमाई करके मुझे इतनी अच्छी सेहत तो कमाने काबिल, मैं उस मां बाप को छोड़ दूं? ये नहीं, तूने मुझे क्या दिया, मैं चाहती हूं अलग हो, मैं क्यों अलग हो जाऊं उनसे? उनके इतने उपकार है मेरे पर कि मैं 100 जन्म भी लूं, जनी दी दिए तो मैं नहीं उतार सकता। नहीं हिला बेटा, वो घर जाके बैठ के मैं नहीं हिल सकता यहां से, मेरे इनके बड़े उपकार हैं, डटा रहा। इसी तरह जो डटे रहती हैं कि ये सब मांगे मुझे भगवान से मिलनी है, वो बड़ी जल्दी जिंदगी में कुछ पा लेती हैं। और जो असमंजस, दुविधा, परप्लेक्सिटी में रहती हैं, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर कहे रहे, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। इस बात को जान लो सत्संग में आकर। आज के पढ़े लिखे बच्चे कह सकती है ये सत्संग क्यों, गीता की वाणी क्यों? अपनी गलती का एहसास करने के लिए, अपनी भूल को रियलाइज करने के लिए कि हम जो चाहते हैं वो कहां से मिलेगा। भगवान जी यही बात बताना चाहते हैं। कृष्ण भूखे नहीं है कि वो उपदेश दे, उपदेश उन्हीं को दिया जाता है जो राह को छोड़ के कुराह पे पड़ गया। शाबाश। और फिर भगवान कहते हैं उन्हीं को बताओ जो रास्ते पर खड़ा हो गया है। आप रास्ते में जा रहे हैं नंदलाल, हाँ, अब एक भाई जी आप, हाँ जी क्या बात, मैंने बलदेव नगर जाना है, तो आप इधर तो बिजली घर है, इधर कहां जा रहे हैं? वरना नंदलाल जा ही रहा था मस्ती से, ये आप जा रहे थे, लेकिन किसने आवाज मारी? भगवान कहते हैं उन्हीं को बताओ ये उपदेश जो आवाज मारे, जिनमें चाहना हो, इच्छा हो, श्रद्धा हो। हर एक को तो भगवान रोकती हैं, वो मूड है और अक्ल में खामका, न दुविधा में डाले उन्हें, ये जा रहा है को पूछते ही नहीं, तो आप खामका पूछेंगे कि आप कहां जा रहे हैं, वाई? ऐसे थोड़ी कोई रुक जाए आपसे, चाहे भाई हो चाहे लड़की हो। बहन मुझे बता तो दो, क्या मैं कैंट की ओर जाना है, मैं कहां जाऊं? इधर थोड़ा कैंट है, आप यूं जा रहे हैं, आप यूं जाइए, कैंट तो इस साइड पर जहां से सूरज चढ़ता है। अच्छा, पूर्व की ओर? जी। आप नए नए आए थे? हाँ बिल्कुल, न्यू कमर टू अम्बाला। अच्छा, बता दिया। इस तरह भगवान तो कहते हैं उनको बताओ जिनमें जिज्ञासा है, जिनमें तड़प है कि जो मुझे चाहिए वो कहां है। हर एक के लिए तो भगवान कहते हैं जबान मत खोलो, यही जानना है। आप देख लो, जो कुछ चाहते थे, आप पढ़ाई भी कर ली, नहीं मिली पूर्ण शांति, कमाई करते हैं नहीं मिली, शादी की नहीं मिली, बच्चे मिले नहीं मिली, बड़े पदवियां ले ली नहीं मिली, और भी जो चाहते हैं भगवान तो यस कहते हैं। भगवान तो डीटो करने यस मैन है। भगवान चोटी के यस मैन है।
चूंकि उन्हें वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। उन्हें इनकार करना नहीं, भगवान के दरबार में इकरार ही इकरार है, भगवान के दरबार में इनकार नहीं है। उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। भगवान ने सबको देना है कि वो परम पिता दयालु कृपालु है। अब हमने देखना है कि सब कुछ भगवान से ले लिया, फिर भी मेरे अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं, फिर भी मैं पूर्ण शांत नहीं, तो फिर आफ्टर शांति कहां? ये हर अध्याय में बता रहा है। अब ये जो अध्याय चालू है ये क्या बताता है? जब तक अंतःकरण में गुण नहीं आ जाते जी भगवान की ओर झुकता ही नहीं। शाबाश। जैसे जब दो लगाइए आप आंखों सामने रखिए तराजू, अच्छा अब तराजू की सुई बराबर, हाँ अब हम चाहते हैं कि एक परड़ा जमीन पर आए तो कोई वजनी चीज रखिए, उसमें वट्टा रखिए या कोई खाने पीने वाली चीज रखिए उसके अंदर। जब परड़े में एक कोई चीज रखी जाएगी तो परड़ा भारी और झुक जाएगा जमीन की ओर। अच्छा, प्रकृति का नियम क्या है? जो चीज भारी होती है वो जमीन की तरफ जाती है और जो चीज हल्की हो जाती है वो आकाश की ओर उड़ती है। अब ये नियम है, इसमें मैं और आप क्या दखल देते? कितना अच्छा नियम है। अगर आप इसमें गुण भरती हैं तो भगवान खींचती है। क्यों? क्योंकि भगवान गुणों के घर है। क्लियर कर लो मेरे से। और अगर अवगुण भरते हैं तो कोई प्रकृति में अवगुणी अवगुण है, अवगुण नेचर से आए हैं, प्रकृति से आए हैं। या 8 हिस्सों में फितरत मेरी इसमें है त्रिगुण, 3 गुण, और 3 गुणों के अंदर है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर लेना देना यारी, ये सब इन्हीं के अंदर है। तो अगर हम इनसे सुसज्जित होते हैं तो लोग प्रकृति खींचेगी, और जो भगवान ने गुण बताया यानी गुड क्वालिटीज ये भगवान से निकलती हैं तो भगवान की ओर आप जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। सोचने वाली बातें हैं, भगवान की बड़ी साइंटिफिकली फिलॉसफिकली और बहुत साइकोलॉजिकली बातें। जी चाहता है सारी जिंदगी इसकी रिसर्च में लगा दे, इसके खोजी बने रहे और इसको अपनाते रहे, इसको जीवन में ढालते रहे। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। छोटे काके ने पूछा, क्या पिताजी ये क्या करता है? ये हमारा नौकर है। क्या करता है? ये रोटियां पकाता है। रोटियां पकाता है? हाँ। तो ये जिंदा कैसे है? क्यों? तो ये तो रोटियां पकाता है ना। हाँ, तो फिर इसको रोटी कहां से मिलती? कमले पुत्र, जब सारे परिवार की पकाता है तो इसको रोटी नहीं मिलेगी। ये पकाता है तो इसको भी हम दे देती हैं। अच्छा देती हैं। अब अगर ये पकाता है, नहीं पका के सबको देके पर खुद भी खा लेता है, तो आप मैंने कहा हम सारी जिंदगी गीता ही पढ़ते रहे तो क्या होगा? जैसे रोटियां पकाता है तो आप भी खाता है। अगर हम गीता जी में गोता लगाते रहेंगे तो गुण हमारे में भी आ जाएंगे। अगर हम सुनेंगे जो रोटी पकाने वाला है क्या वो उसको नहीं रोटी मिलेगी? मिलेगी। तो जो गीता पढ़ने वाला है, विचार करने वाला है, सुनने वाला है, तो क्या उसे अपने अंदर गुण नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा पढ़ोगे वैसा बनोगे, जैसी सोबत करोगे वैसा रंग लगेगा। ये प्रकृति का अटल नियम है। आहा, अगर मां पकाती है तो भूखी थोड़ी मरती है। सबको खिलाने के बाद फिर सब आपके पास है, सब कुछ आपके जिम्मे है, सारी जो है सब चीजें आपके पास है। इसी तरह जो गीता में रहती हैं, पढ़ते सुनते हैं, वही गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं, पुरुषार्थ के बिना ही आ जाती हैं। अब लगातार सुनते हैं तो गुण आए बिना रह ही नहीं सकते। आइए ये मन में रख लें, गुण रखने से ही जीव भगवान की ओर झुक जाता है। अच्छा, और अवगुण रखने से जीव संसार की ओर झुक जाता है। ये लाजमी बात है, प्रकृति का ये अटल नियम है। अब यह हमने सोचना है मैंने गुण रखने हैं, मेरा कल्याणी गुणों में है और मेरा अवगुणों रखने में मेरा छुटकारा नहीं है, मैं जलील होऊंगा, खराब होऊंगा। शाबाश, भगवान जी गुणों का ब्यौरा दे रही हैं। क्यों? हम कल्याणकामी है ना, हम अपना कल्याण चाहती हैं ना, तो फिर गुणों का ब्यौरा दे रही है। क्योंकि कल्याण किसका होगा? जो अवगुणों को निकालेगा, गुणों को रखेगा। ऐसा सोचा करो जैसे जज के सामने वकीलों पर जज जरा करता है। आपने जो ये कहा कि ये बात ऐसी बनी, ऐसा क्यों हुआ? दूसरा वकील करेगा। अगर उसने अब गवाह ने कहा, अब गवाह पर आप जो कह रहे हो कि मैं वहां पर गुजर रहा था, हाँ तो वहां गुजर रहे थे, तो बताइए फिर अगर तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम आई विटनेस हो, चश्मदीद गवाह हो, तो बताइए फिर और चीजें क्या थी? मैं बताता हूं, मैं परमात्मा कसम मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं एक चीज बता दूंगा, बोलो। अब वो बोलेगा, फिर जरा करेगा, ये चीज तो वहां थी नहीं। थी सरकार, आप नहीं थे वहां, मैं खड़ा हुआ था और ये चीज थी और उसके साथ ये भी था। जज ने पकड़ लिया, तुम्हारा दूसरा गवाह बकवास करता। ये होती जरा बेटे क्रॉस एग्जामिनेशन, एक एक बात को पकड़ती है वो। हाँ सरकार, ये उसमें वो था
और दूसरे ने कहा नहीं वो उसका नहीं था। भाई जी ये दोनों ही थे। अच्छा हाँ, ये दोनों ही एक ही दुकान पे दोनों ही ये मैसर्स हैं, तो ये इकट्ठे जा रहे थे चीजें खरीदने के लिए, और क्योंकि ये तीन हैं, एक दुकान पे बैठता है, इनकी रूटीन ये है, ये दोनों निकलते हैं। बुलाया गया, हाँ जी हम जाते दोनों ही हैं। तो तेरा दूसरा तो गवाह कह गया एक ही था। वो झूठी बात है जी, हम दोनों थे, ये ठीक कह रहा। ये होती जरा। तो हम जरा क्या करें गीता जी पर? क्यों मैं गुणों को अपनाऊं? क्योंकि हम कल्याण चाहती हैं। और गुण आएंगे कहां से? गुण का घर है भगवान। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी पाक। इस तरह आजकल के स्टूडेंट अपनी गीता पर जर्रा कर रहे। मेरी बेटियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, सवाल पे सवाल करे। क्यों भगवान भूखा जाप करे? कोई भूखा नहीं। क्यों गीता पढ़े? हमें गर्ज है। हम क्यों कॉलेज में जाते हैं? हमें काली बुलाते हैं, मिनती करके, डोनेशन दे के, हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के हम बच्चे को एडमिशन करवाते। क्यों? हम कहते हैं इनका भविष्य ब्राइट नहीं होगा। ये फिर करेंगे क्या? धक्के खाएंगे। वो तो नहीं बुलाते। इसलिए भगवान को तो जरूरत नहीं हमारी, हमें जरूरत है भगवान की। हाय तेरे ज्या मैनू होर ना कोई, मेरे जाए लाख तैनू। न तो मेरे जैसे तो लाखों मिल जाएंगे, पर तेरे जैसा हर बार तेरे जैसा मुझे कहां से मिलेगा? हमारे जैसे तो भगवान के पास वो तो कुम्हार है, और घड़े बढ़ाई जाएंगे, पर हमें भगवान जैसा कुम्हार मिलना कोई नहीं। हाँ, हमारे जैसे घड़े तो रब मिल जाएंगे, पर रब जैसा कुम्हार हमें नहीं मिलना। शाबाश शाबाश। जैसे लड़की को श्रीमान नहीं बसाते थे, तो रास्ते में रुक गए, दफ्तर जा रहा था। तो उसने कहा देख मनोरी मेरी बात सुन। फिर तू आ गई, बस मेरी आखिरी बात सुन ले। तेरी तो शादियां अनेकों घर में हो जाएंगी, तो मेरे बारे में सोचा कि मेरी जिंदगी तबाह। तेने कलंक लगाया भी शादी करके। सारे लोग कहती हैं ये सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड है। तुझे तो किसी ने सेकंड हैंड कहना नहीं। तेरी शादियां हो जाएंगी, लेकिन मेरे जीवन के बारे में क्या बनेगा? मेरी जिंदगी पे खेल जाएगा। आखिर में मैं आत्महत्या करूंगी, जब मेरी बेइज्जती होगी, कोई मुझे लेगा नहीं, माँ बाप रखना नहीं चाहता, तो मैं अब मरूं, मैं क्या करूं? तेरे दिन में दया नहीं, तेरे मन में पत्थर हो गया। अगर छोटी सी भूल मुझसे हुई भी सही, तो तू क्षमा नहीं कर सकता? कौन है ऐसा इंसान जिससे भूल ना होती हो? एक रब बैड इससे नहीं होती, तो मनोरी तू इतना भी नहीं कर सकता। ठीक कह रही है, मुझे क्षमा हो गई, चल मैं तुझे घर बिठाया है। बात आ गई ना, मजा आ गया ना? ये ठीक है। बैल इसी प्रकार हम सोचिए और विचार करें, हम जरा गहराई में उतरे, मजा आ गया। ऐसे आकर के बेटे सोचे, पढ़ाइए, आप लॉजिक से बात कीजिए, आर्गुमेंट लेके बात कीजिए। गुणों के बिना छुटकारा नहीं। जो जो जीव में गुण आते जाएंगे, बताऊं आपको, तो अंतर्मुखी होता जाएगा। जो अवगुण आएंगे तो बार धक्के खाएगा। अवगुण जीव को धकेलती हैं, जैसे मुर्दे कुत्ते को हरिजन जंगलों की ओर धकेल के ले जाते हैं। और गुण जीव को अंतर में ले जाती हैं। कहां ले जाती हैं? जहां से गुण आए गए उधर ले जाती हैं। मुर्दा चीज को हम एकात्म को ले जाते हैं, जो उनको जमीन में दबाना है या जाके साड़ना है। तो बाजारों में थोड़ा साड़ेंगे मुर्दे, वो एकात्म में बने होते हैं, शमशान भूमि, वहां ले जाती है। तो अवगुण जीव को संसार की और अपनी ओर ले जाएंगे, जहां काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, लेना है, देना है, झगड़े, उधर ले जाएंगे। और गुण जीव को भगवान की ओर ले जाएंगे। लाइक पीरियड्स लाइक, कौवे कौवों के साथ, लालियां लालियों के साथ, चिड़िया चिड़ियों के साथ, तोते तोतों के साथ, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हम देखती हैं अब जितनी भी आ रही है, अपने पति पत्नी आ रही हैं, वो इधर बैठ जाता है जरिंदा पुत्र, और जरिंदा इधर बैठ जाती है। कोई कहने की जरूरत ही कोई नहीं। और बच्चे आते हैं, कभी इधर कभी उधर। कभी बच्चे हमारे कश्मीर की स्टेट की तरह हैं, कभी हिंदुस्तान के गुण गा दिए और कभी पाकिस्तान का नारा लगा दिया। कभी माँ की गोदी में बैठ गया, कभी बाप पे जाके हाथ पकड़ी, उसकी मूछे यूं यूं ली और चुप कर सत्संग सुने दे। नहीं है मूछ खराब हो रही है, ले ये कोई बात है, घर में जाकर ठीक कर लेना। और बच्चे दोनों तरफ भागते हैं। अब इधर उधर क्या, अब एक साइड पर इस तरह, जहां नारी वर्ग इधर, अब नर वर्ग इधर। जहां गुण है वो भगवान की तरफ। ध्यान दीजिए जरा, तो जो गुण है वो मन को खींचेगी अंदर, अब गुण खींचेगी संसार की तरफ। और इसका परिणाम दुख। दुख क्या होता है? मुझसे पूछो, अच्छी तरह जरा करो मेरे पास। दुख मन की बेचैनी का नाम दुख है। अनबैलेंस्ड माइंड इज सॉरो। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड माइंड प्लेजर कहती है, खुशी कहती है। मन के टिकाव का नाम शांति है, और मन की भटकन का नाम। तो जितने अवगुण आते जाएंगे, हमारा मन भटकता जाएगा। देयर वुड बी वीवरिंग, टॉसिंग। इसी को दुख कहती है। मन भटकेगा, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। ये अवगुण आ गया, इसका रिएक्शन बेचैनी, बेकरारी, असमंजस, दुविधा। हाय। और जब गुण आती हैं, मन गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है, टिक जाता है, हल्का हो जाता है। हाय।
क्योंकि हर गुण का अपना प्रभाव होता है। अब गुणों का प्रभाव बेचैनी, गुणों का प्रभाव चैन और करार। इसलिए भगवान जी जोर दे रही हैं गुणों पर कि जो हमारी मांग है, हमारा कल्याण हो, वो गुणों के द्वारा होना है, गुणों के माध्यम से, गुणों के मीडियम से। और देखा भी जाए अंतःकरण है क्या? गुणों अवगुणों के समुदाय का नाम क्या है? अंतःकरण। अगर आप अंतःकरण का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, विश्लेषण करना तो आपने सीखा था हिंदी में, एनालिसिस भी आपने अंग्रेजी में सीखा था, एनालाइज करना, अलग अलग टेंस निकाल देना, ये एडवर्बियल क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये नाउन क्लास है, और बाकी जो बच जाए वो सारे प्रेडिकेट है, ये आपने सीखा है। तो इस तरह इसकी भी एनालिसिस करें, अंदर का विश्लेषण करें तो क्या है? गुण अवगुण, गुण प्लस अवगुण, क्वालिटीज बैड क्वालिटीज इज इक्वल टू अंतःकरण। और हमें क्या जब कहा जा रहा है, अगर शांति जी के कल्याण करना है तो अवगुणों को बाहर निकाल दो। हाय, चलो मेरे साथ खेत में, ये देखिए ये सारा किसान का परिवार, हाँ चाचे ताए भी बीच में बैठे हो, क्या कर रहे हैं? खेत में हाथ में इनके खुरपे गए, हाँ ये क्या गुडाई हो रही है? बेटी से गुडाई बोलती है, बेटी गुडाई बोलती है। क्या कर रही है? कनक कनक का जो है ना सिट्टे वो रहने दे रही है, बाकी सब निकालते जा रही है, क्योंकि उन्होंने कनक बोई है, गंधम बोई है, गेहूं बोई है, हाँ बाकी जो खुदरो है, जो अपने आप निकला है घास फूस, वो अगर वो बीच में रह गए तो गेहूं को पूरी शक्ति धरती से नहीं मिलेगी। एक तो नरमाई हो जाएगी धरती में, और एक जो अनवांटेड चीजें हैं बीच में वो सब निकल जाएंगी। गुडी इसका मतलब है धरती नरम हो जाए, और जो गेहूं के अलावा और पौधे बीच में हुए हैं, घास फूस हो गया, इसको बाहर निकाल दो। इसी तरह सत्संग में आने का मतलब क्या कि जो घास फूस हो गया, गंदी वृत्तियां, उसको बाहर निकाल दो। किससे? विवेक और वैराग से। किससे? ज्ञान और विचार से। किससे? सोचने और मनन करने से। मनन करना, विवेक वैराग, जस्ट लाइक खुरपा, ये हम निकाली जा रही है। और फिर ताकत किसको मिल रही है? गुणों को ताकत मिलती जा रही है। बेटे गुणों को ताकत मिल गई, गुण बढ़ते जा रही है, अब गुण को निकालते जाओ, गुण बढ़ते जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए हमें सत्संग चाहिए तो कि सत्य की बातें मिले। सत्य तो एक ही है, सत्य असत्य अनेक होती हैं, वाह वाह, और सत्य एक होता है। असत्य की गिनती कोई नहीं, कितने असत्य गिनते जाओ, लेकिन सत्य तो एक होगा। वादत में कसरत का देखे समा, जो पूजे मुझी हो जो सब में अया, वो योगी रहे वो किसी ढंग में, मुझी सी हो वासल वो हारे रंग में। वो तो एक सत्य एक होगा। सच्ची बात तो एक होती है, झूठ पे झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए झूठ अनेक और सच एक। झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? वो रब्बा रब्बा, सच तो कोई छिपा नहीं पड़ता भाई। सच्ची बात तो ये है, मन तो चाहे ना मन, रब नु देनी है जान, सच तो ये है। सच के लिए विस्तार नहीं करना पड़ता, झूठ के लिए विस्तार करना पड़ता है। और मुझे जो विस्तार कर समझाना पड़ता है, ये झूठी दुनिया को साबित करने के लिए, ये फॉल्स है, ये इल्यूसिव है, भ्रांतिपूर्ण है। ये सच्चाई के लिए तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सच्चाई में तो ये कहना पड़ता है परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, सबकी शक्ति है, और सबके अंदर रह के सबको चला रहे हैं। क्या विस्तार करेंगे परमात्मा पर? इस दुनिया को निकालने के लिए विस्तार करना पड़ता है। ये बताने के लिए ये चीज दुखदाई है। अगर हमने ऐसा न किया, जलील होंगे, खराब होंगे, बर्बाद होंगे, हमारी मिट्टी पलीत होगी फिर जैसे पारे। और हम ये चाहते नहीं, फिर अवगुणों को निकालना पड़ेगा। अगर किसान दाना है और वो चाहता है कि मेरी गेहूं की फसल बड़ी अच्छी हो, तो फिर भाई गेहूं के अतिरिक्त जो कुछ भी खेत के अंदर है निकाल दे। अगर हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो, तो गुणों के अतिरिक्त जो कुछ भी है निकाल दो। यहां तक कि माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी के भाव, विचार, चिंतन, ये भी निकाल दो। क्यों? क्योंकि वो भी सारे भगवान की कृपा से चल रहे हैं, महाराज जी से चलाए जा रहे हैं। ये मुर्दा शरीर, गुणों का चिंतन हो जाएगा, गुणों को विनम्रना प्रश्न होता है। क्यों गुण भगवान जी गुणों पर जोर दे रही हैं? क्यों? किन पर जोर दे रहे हैं? जो कल्याण चाहती हैं। आप अपनी बेटरमेंट चाहती हैं ये नहीं, जरूर तो गुणों के साथ होगी। इसलिए हमारे देश में कहावत भारत के इस कोने से उस कोने तक प्रचलित है कि नहीं? क्या? आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा और कोई कंकर। गुणों से कोई हीरे समान है, अब गुणों के साथ कोई कंकर की तरह है। आहा, बज़ाहिर तो हर चंद इंसान है वो, वारे में कृष्ण, जो अज़्म उनका देखो तो शैतान हो। बाहरी रूप में देखने भगवान कहते सारे इंसान है, लेकिन अगर बीच में घुस के देखो तो कोई शैतान है और कोई इंसान। बाहरी रूप में तो नारी एक जैसी है, पर इनमें कोई शरूप न खा, मेरिया कोई ताड़ का, ओए ओए, हाँ
और कोई ध्यान से देखो तो कोई सीता, कोई कौशल्या, हाँ, कोई मंदोदरी, हाँ, ध्यान से देखा जाए तो नारी में तो वो भी थी, ताड़का भी थी, हाँ, और श्रूप नखा भी थी। शब्द है श्रूप नखा, नखा मैंने नाखून, श्रूप मैंने तेज, जिसके लंबे लंबे तेज नाखून थे। अच्छा, तब नाम पड़ा। जैसे अब आपको शौक हो गया श्रूप नखा, इतने लंबे लंबे महादीदियां नाखून बढ़ाना चाहती हैं, किसकी आंख निकालनी है क्या आपने? नहीं बाबा, अगर लड़ाई हो जाए तो फिर हम यूं मार देती हैं उसको। अच्छा, वो श्रूप नखा आप बनती जा रही थी, लंबे लंबे नाखून रख करके, उसके नाखून बहुत लंबे थे, इसलिए नाम बढ़ा गया श्रूप नखा, तेज नाखून है जिसके। अब वो भी नारी थी, और जिसके पास आई वो सीता भी नारी थी, पर आकाश पाताल का अंतर, बल्कि ये कहना चाहिए जैसे पूर्णिमा और अमावास्या में अंतर है, इस तरह गुणों और अवगुण के कारण से कितना अंतर है, कितना अंतर। लो, एक लोहा धक्के खा रहा है यहां, अब ये कबाड़ी आती हैं, लोहे चुनते रहती हैं, थैले में ले गए, लोहा बिक गया, लोहा चला गया फैक्ट्रियों में, गलाया गया, पुर्जे बन गए, सैकड़ों रुपए के बिकती है वर्कशॉप में। हालांकि ये गंदा लोहा होता है, धक्के खा रहा होता है, कुत्ते टटियां कर रही होती, पेशाब कर रही होती है, पेशाब से गंदे लोहे जैसे कुत्तों ने किया है, लेकिन गए गलाए गए, सांचे में ढाले गए, और लेथ पे आकर के उन्हें सुंदर बनाया गया, फिनिशिंग टच दिया गया, पुर्जे बन रही है। ये 1000 रुपए का पुर्जा है, ये 800 रुपए है लोहा, लेकिन लोहे को ढला दिया गया, एक विशेष प्रकार की शक्ल बना दी गई है। हम भी इंसान, लेकिन गीता के ज्ञान में हमारे अंतःकरण को ढलाया जा रहा है, तो कुछ कीमती बनते जा रहे हो, इतने कीमती बन जाओगे कि भगवान आपको कीमत देगा। वो समझो समझो, वो समझो मेरी बेटी, श्रूपनखा ढलाई नहीं गई, श्रूपनखा गंदा लोहा था, और सीता जी ढलाई गई थी, कौशल्या जी ढलाई गई थी, इसलिए बड़ी कीमत पड़ी। भारत याद करके प्रेम की अशुभ आता है, लोहा लोहा एक है, एक खाए धक्के और एक वर्कशॉप में जाए, हजारों रुपए की कीमत पड़ती है, क्योंकि उसने शक्ल बदली है। लोहा अब उसे शक्ल लेके एक विशेष प्रकार की शेप में आ गया, वो बड़े काम आता है, बड़े काम। आप गुणों से विशेष प्रकार का अंतःकरण बुद्धि बढ़ा रहेंगे। अब आप क्या आएंगे, आप किसके काम आएंगे? अपने भी काम आएंगे और भगवान के भी काम आएंगे, इसलिए आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही, क्योंकि आप अपने आप को ढाल रहे हैं। आए गए भगवान के उपदेश के अनुसार आप अपने अंतःकरण को ढालते जा रहे हैं। वेरी गुड। अब हम क्या कर रही हैं? महाराज जी जैसा उपदेश दे रही हैं, अपनी बुद्धि और मन को वैसे गला रही हैं, बना रही हैं। लोहे को पानी की तरह गला रही है, जैसे पानी बन जाता लोहा, इतनी गर्माइश देती है कि बिल्कुल पानी की तरह चल पड़ता है। आगे एक सांचा बना होता है, उसके अंदर वो पानी की तरह गला हुआ लोहा चला जाता है, और सांचे में चला गया, और अब जाके थोड़ी देर उसमें पानी डाल देती है, वो लोहा जम गया, तो वही शक्ल ले गया जैसे वो चाहती है, क्योंकि सांचा जो बना पड़ा था। अगर लंबा को सांचा हो तो लंबा लोहा बन जाएगा, अगर गोल हो तो गोल बन जाएगा, अगर और जलेबी की तरह करना है तो वो जैसे पुर्जा बनाना चाहती है वैसा बन जाएगा। शपा, हम भी, हमारी भी ढलाई हो रही है। ये क्या होता है? जैसे लोहे की ढलाई होती है, यहां भी ढलाई होती है। किसकी? बुद्धि और मन की। और भगवान ने आपसे नक नहीं मांगा निहाल चंद, ये मेरी देवियों, भगवान ने नक नहीं मांगा, गदा नहीं मांगा, मस्तक नहीं मांगा, हाथ नहीं मांगा, भुजा नहीं मांगी, जांघें नहीं मांगी, और क्या मांगा है? फिदा मुझ पे कर दानिशो मेरा बस न पाए। और समझो समझो, भगवान ने दो ही मांगे, कल्याण चाहता है तो मुझे अर्पण कर दे प्रभु। क्या? बुद्धि और मन। वाह रे मेरे कृष्ण, वाह। कोई मांगा तो नहीं, कोई और चीज क्या मांगी है? क्यों? बुद्धि और मन ही तो तन को चलाती है। तन के 10 अंग चल रहे हैं मन के द्वारा, और मन चल रहा है बुद्धि के द्वारा। इन दोनों को मांग लिया भगवान ने। स्कूल में कितनी बच्ची होती हैं? हमारे स्कूल में जी कोई लगभग 1500 बच्ची हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? एक हफ्ते की छुट्टियां हो गई। क्या? टीचरों को बुला लिया गया कि विशेष ट्रेनिंग देने के लिए। तो सारे बच्चों को थोड़ा बुलाया है, उनको बुलाया है जिन्होंने आगे बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। सप्ताह के लिए उन्हें करनाल में बुला लिया गया। वहां फॉरेन कंट्री से आए हुए गए, कुछ नई बातें सिखाने आए गए, तो किन्हीं टीचरों को बुला लिया गया। आगे टीचर आएंगे तो फिर बच्चों को सिखा देंगे। बिल्कुल इसी तरह भगवान टीचरों को बुला रहा है। कौन से? बुद्धि और मन। ये फिर आगे 10 स्टूडेंट है इनके, इनको सिखाएंगे, बताएंगे। ये मेरे टीचर हैं। अच्छा, शाबाश। अगर ये सीख गए तो आगे ये इंस्ट्रक्शंस देंगे। बुद्धि और मन, बुद्धि और मन, हाँ, तन की टीचर है। मन का टीचर बुद्धि, और बुद्धि का टीचर भगवान।
इसलिए उपदेश बड़ा जरूरी है। क्यों? हम कल्याण जो चाहती हैं, इसलिए गुण जरूरी है। आप पूछे क्यों गुणों को लिया जाए? हमें गर्ज है, हम शांति से दिन नहीं काट पाएंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। अवगुण होंगे तो संसार में खींचे जाएंगे। संसार का मतलब है नाम और रूप, और नाम रूप का मतलब होता है राग और द्वेष। अब लव फंडासा क्या क्या नक्शा बन जाएगा। और राग जिसके साथ होगा उसकी प्राप्ति होगी। अच्छा, और जो प्राप्ति में बाधा पड़ेगा उसको वैरी मानेंगे। तू तो मैं लड़ाइयां झगड़े हो जाएगी। क्यों तो मेरे साथ है, मैं तेरे कहा क्यों जरा है, क्यों मेरी बाधा बनता है, क्यों ये होता है, तू तो मैं लड़ाइयां। जहां राग है वही द्वेष है। और इन्हीं दोनों खोटी वृत्तियों का नाम जिसको आप कहेंगे अट्रैक्शन, रिपल्शन इक्वल टू वर्ल्डलीनेस, संसारिकता। यही है संसार का, राग और द्वेष का संसार है। और जहां असलियत की पहचान है वह न राग न द्वेष, वहां क्या हो गया? धार्मिकता हो गई। जहां राग द्वेष नहीं वहां धार्मिकता है, वह परमात्मा का निवास है। इधर संसार का जहां गुण हो जाएंगे तो वह राग द्वेष खत्म। समझने वाली बातें हैं, समझ लो अच्छी तरह, फिर कल्याण हो जाएगा बड़ी जल्दी। आप कल्याण समझ आ गई, फिर क्या समझ गई, फिर झेड़ा क्या, फिर नहीं झगड़ा। जब आप बात समझ ली फिर कोई झगड़ा नहीं। इसलिए गुण बड़े जरूरी हैं। गुणों से अंतःकरण ढलता है, गुणों से हमारी बुद्धि ढलती है, हमारा मन ढलता है। ये ढल गए फिर एक एक अंग से शुभ कर्म होगा। आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, हाथों से, पैरों से, बाकी अंगों से कोई पाप नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? पुण्य होंगे, अच्छे कर्म होंगे, गुड एक्शन, हेल्दी एक्शन, साउंड एक्शन हमारे से हुआ करेंगे। अगर ये दोनों ही ढल गई भगवान के उपदेश के अंदर, फिर मौत बाहर। फिर तो एक इंसान नहीं, इंसान देवता है, वो देवदूत है, देवदूत। अच्छा, जिसने गुणों को ले लिया और जिसने अवगुणों को ले लिया वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। आज आपको इंसान की शक्ल में इंसान का मिलना निहायत मुश्किल है। बेटी, मानव के रूप में मानव का मिलना मुश्किल है। मानव के रूप में दानव मिल जाते हैं, नारी के रूप में देवी का मिलना मुश्किल, नारी के रूप में राक्षसी मिल रही है। खाना पीना, रहनी सहनी, ये कपड़े कुपड़े, ये राक्षसों वाले, राक्षसी वाले। वैसे महाभारत में आपने राक्षसियां देखी थी, कैसी उनकी ड्रेस, कैसी उनके हाव भाव। उस तरह आज समाज बनता जा रहा है नारियों का। क्यों? गुण नहीं पल्ले तो मन पे हल्ले। अब गुण हो जाए पल्ले तो बुद्धि और मन टिक जाए, और तन भी बेचारा कहे शुक्र है मैं भी अपने आप में आ गया। पूरी कदर करो मेरी देवियों, मेरे सजनों, क्योंकि ये जो जितना भी गुट बैठा है, जितना भी ये संप्रदाय, सारा का सारा कल्याण चाहने की इच्छा से आया है। कल्याण कामी इसलिए बोला जाता है, गुणों से कल्याण होता है, और गुणों का घर भगवान जी है। आहा, इसलिए आप बार बार देखते हैं भगवानुवाच, 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 क्योंकि आने में ही गुण है। जब ये समझ आ जाती है, दिन रात लगा देती है गुणों को भरने में। जब गुण भरे जाएंगे आप खुद देखेंगे, अब वो निकलेंगे, फटाफट जाएंगे, अब वो नहीं रह सकते। कैसे? अगर आपने कुत्ता पाल लिया ना, हाँ, तो 3 आपके घर में नहीं रहेंगे। कुत्ता तो हमने कोई विदेश का छोटा सा है पाल लिया, अच्छा लगता है, अच्छा, फिर 3 नहीं रहेंगे। 3 नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते 3। कौन कौन? बिल्ली और बिल्ली के 2 बच्चे बलूंगड़े, या भाग जाएंगे। बिल्ली उनको उठा के बच्चों, कुत्ता उसका वैरी है। जब उस कुत्ते ने भौंकना है तो उसी जान निकलनी है। बिल्ली कुत्ते का वैर तो आपने सुना होगा। बिल्ली तो रात अपने बच्चों को ले जाएगी। बिल्ली तब तक थी जब तक कुत्ता नहीं आया। शाबाश। जब ये जो है गुण हमारे अंदर आने लग गए, अब गुण तो टिक नहीं सकते, अब गुण तो भागेंगे। जिन्होंने गुणों से प्यार कर, गुरु से प्यार वो करेगा जो गुणों की महत्ता को जानेगा, गुणों की इंपॉर्टेंस को समझेगा। देन इट पॉसिबल। जब तक हम किसी की महत्ता नहीं जानेंगे उधर हमारा मन लगेगा नहीं। आपने वो प्राणी पदार्थ दुनिया में प्राप्त किए, उसकी जिंदगी पर असर उड़ा लीजिएगा। जिन जिनकी आपने महत्ता बढ़ाई, और समझने में देगी, जिन जिनकी इंपॉर्टेंस आपने बढ़ाई, उसी तरफ आपका मन लगा, तन लगा, बुद्धि लगी, एंड यू फुल्ली अटेन्ड ऑल दोज वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। अब उसके लिए क्या हो रहा है? मेंटेनेंस हो रही है। पहले प्राप्ति में जान लगाई, अब उन्हें रक्षा करने में, लुक आफ्टर करने में जान लग रही है। पर प्राणी पदार्थ वही है जिसकी महत्ता बढ़ाई। अब हमें भगवान की महत्ता का पता लगा, अब दिन रात जुट जाएंगे, किसी पर एहसान थोड़ा है, अपना ही कल्याण इसमें है। अपने जिसे को पढ़ाई करने में किसी कल्याण, उसका अपना अपनी गर्ज है। इस तरह आपको अपनी गर्ज है कि मैंने अपना कल्याण करना, मैं ऐसे नहीं मरना, कुछ करके जाना, अंतःकरण को निर्मल करके जाना, अपने आप को सफा करके जाना, गुणों से लैस होके जाना। अब आप जुट जाएंगे,
इस धार्मिक जुट जाने को तप बोलती हैं, और जो ऐसा करता है उसे तपस्वी बोलते हैं। धार्मिक गुणों को जो अपनाई जा रही है दिन रात, धुन सवार होगी, उसे तपस्विनी कहते हैं। लग गई कि ये तो मैंने करना है, चाहे मुसीबती आए, आप पता कुछ, ये तो मैंने करना है। जैसे पता है कि पढ़ाई के बिना मेरा चारा नहीं, फेल होकर फिर भी पढ़ती हो, ट्यूशन रखती हो, दिन रात जागती हो कि मैंने अब ग्रेजुएट तो हो जाना है, शादी से पहले ही हो जाना है, शाबाश शाबाश शाबाश। यहां तक भी आप लिख देती हो। एक के पास पेपर आए थे देखने के लिए, सुनो मैं आपको बातें बताओ, सुनो सुनो सुनो। किसी हमारे प्रोफेसर के पास पेपर आए, उन्होंने पेपर पढ़ा, नीचे ब्रैकेट में एक लड़की ने बात लिखी हुई थी, ऐ नंबर लगाने वाले मेरे पिता समान, आपको मेरा नमस्कार हो। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं पूरी मेहनत करूं, कसर कोई नहीं छोड़ी। मैं पहले भी फेल हो चुकी हूं, अब मेरी पास होने पारी मेरे जीवन के आगे दारोमदार है, क्योंकि मेरी शादी मेरी ग्रेजुएशन के बाद होनी है। अगर कोई कमी हो तो अब बेटी आपकी भी होगी, मुझे भी अपनी बेटी समझ के पास कर देना। वो दिखा रहे थे, ऐ देखो अब ये नंबर कहां लगाऊं। अब प्रार्थना लिखी हुई है गिड़गिड़ा के, और सिर झुकाया हुआ कि बेटी ये कहती है अगर कोई कमी है तो कर देना। अब मैं फेल कैसे करूं इस बेटी को, शादी का वास्ता दे रही है कि मेरी शादी का यही होना है, फिर वो घर बार मुझे लेंगे ही नहीं, उन्हें पहले लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब बताओ मैं क्या करूं। अब 6 नंबरों की कमी है, कोशिश कर रहा हूं कि आधा नंबर कहां डालूं। देख लो कितनी चंट हो तुम, खामखा जो है न बुलाई न चलाई तो मैं काके दी ताई। घर में कोई आ गई थी, तू कौन है, न बुलाई न चलाई तो मैं नंबर लेने वाला दी पुत्र ले पुत्री बड़ी बड़ी, वाह मैं तो मेरी बेटी से मानू। गरज जो पूरी करनी है, अगर पूरी करनी हो तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। अब पास हो गए तो कितनी महत्ता दी पढ़ाई को, और आगे बढ़ गई कि अगर नंबर लगाने वाले कोई कमी है तो बढ़ा दे। मैं तो मेहनत कर चुकी हूं, मेरे जीवन का दारोमदार इसी के ऊपर है, वरना मैंने किसी ने लेना ही नहीं। ऐसा बात तो जिस ये महत्ता बढ़ाई दिन रात ये कर दिया। हम भगवान की महत्ता बढ़ाए कि इनके बिना तो चारा है ही नहीं, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरी जो वह फिर आप दिन रात लग जाएंगे। धुन सवार हुई और जीव ने दिन रात एक कर दी, और वो चीज आपको मिली। भगवान का नियम है, हर एक को बताओ क्या, लगाई कि लौ जिससे, ये भगवान का अटल नियम है। बता देना मेरे बच्चे, लौ लगनी चाहिए, पूरी चीज आपके पास आई है, यह 8वें अध्याय का नियम है। किसी से भी लौ पूरी लगे, अर्थात उस चीज के सिवा फिर और मन चिंतन न करे। भगवान कहते मैं देता हूं उसको, पूरा मन उसमें लग जाए, चाहे संसार की कोई चीज हो और चाहे परमार्थ की कोई वस्तु हो, मिली का मिली अगर लौ लग गई। उसी शय से अर्जुन वासलो वो लगाई की लौ जिससे हासिल हो। अब जब पूरी वृत्ति लग गई, नाउ यू अटेन्ड, अब तो कोई शक ही नहीं। इसलिए गुणों का ब्यौरा हमारे कृष्ण बड़े विस्तार से दे रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनो कि ये गुण तो मैंने लेने हैं, क्योंकि इसके बिना कल्याण ही नहीं होना, इसके बिना मन अंतर्मुखी होना नहीं, इसके बिना मन टिकना नहीं, वेवरिंग रहेगी मन के अंदर। और मैंने अभी बताया था, मन के टिकाव का नाम शांति है, मन की भटकन का नाम दुख है। मन भटकता है जब गुण न हो पल्ले। शुरू में बता देते माँ बाप, हम दिन रात लग जाते, अब बताया जा रहा है जबकि शरीर में इतना बल नहीं रहा, मन कुछ कमजोर होने पर अभी शुक्र है, अब भी शुक्र है, शुक्र है अभी खेती खेत में है तो वर्षा तो होनी शुरू हो गई। नहीं तो फिर गोसाई जी ने कहा का वर्षा जब कृषि सुखाने, सारी से खेती गई सुख, तो अब वर्षा हुई क्या पहले। शरीर अब खत्म होने जा रहा है, पर फिर भी भगवान अमृत की वर्षा कर रहे हैं। इसको पिकअप कर लो, जितनी जल्दी हो सके इसे ले लो, बस कल्याण गुणों के साथ। इसलिए गुण कितने विस्तार से दूसरे अध्याय में क्या स्थित प्रज्ञ या कैमो लकड़ के गुण बताए गए, 12वें अध्याय में भक्तों के गुण बताए गए, 14वें अध्याय में गुण अतीत के बताए गए, 16वें अध्याय में दैवी संपदा के गुणों को, कितने गुणों की जरूरत है। बार बार मेरे भगवान जी नाम अलग अलग ले लेती हैं, है वही गुण, नाम अलग अलग है, पर गुणों के बिना बात बननी नहीं। और है भी क्या, मन में दो ही तो चीजें हैं, गुण अवगुण। और आप खुश हो जाओ, रामायण की शुरुआत भी यहीं से हुई है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता, कि भगवान ने संसार को कैसा बनाया, जड़ और चेतन को मिला के, गुणों और दोषों को मिला के संसार रच दिया। तो क्या हो गया, जो तो भगवान के प्यारे बनेंगे वो गुणों को ले लेंगे, अब गुणों को छोड़ देंगे। जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। लो, शुरू में ही रामायण लिखने से पहले उन्होंने प्रोग्राम बना दिया कि पाठक ने जो रामायणी होगा वो करे क्या,
रामायण पढ़ के गुणों को लेता जाए और रावण जैसे अवगुणों को छोड़ता जाए। उसमें दोनों है, राम भी है रावण भी है, और दोनों की राशि एक ही है। पंडित करे विचार, एक राशि तो पार लगावे, एक राशि डुबाए मंझधार। कहो जी कौन बड़ा, राम 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 राम। राम और रावण की राशि तो एक है। अब राशि या टक्कर मारे, एक डुबाती है एक परले पार ले जाती है। पंडित करे विचार, राम और रावण की राशि एक, पंडित करे विचार। हाँ, एक लगावे पार एक डुबावे मंझधार। बोलो जी कौन बड़ा, राम राम राम। अब वो बड़े इनमें गुण हो वही लेना है ना हमने, बस लेते जाओ और बस मन अंतर्मुखी हो जाएगा। बड़ी जल्दी कल्याण, बड़ी जल्दी कल्याण। जो पीछे पड़ गया है कि ये गुण तो मैंने अपना ही लेने, कम्फर्ट में संहार हुआ दर, मैंने इन गुणों को तो ले ही लेना है। भगवान फिर शक्ति भी दे देती है। ये जो गुण जा रहे गए, बड़े ध्यान से सुनो मेरी कल्याण कामनी देवियों, बड़े ध्यान से सुनो मेरे सज्जनों, और अपने भगवान से शक्ति मांगो कि प्रभु पहले मेरा मन अज्ञानी मूर्ख बना हुआ था, संसार के प्राणी पदार्थों को मांगता रहा, अब तो ले ले मेरे प्रभु। से आप ही को मांग रहा हूं, इसलिए मेरे मालिक आप कृपा करो मेरे पर। बड़ा अच्छा महापुरुषों ने कहा, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो इच्छामी ते दर्शनम। मैं अब कुछ भी नहीं चाहता, पर चाहता हूं जरूर आपके दिव्य दर्शन। कुछ भी नहीं चाहता, फिर चाहने को ले लिया, केवल चाहता हूं आपके दर्शन। तो जीव का कल्याण वृत्ति एक में जम जाएगी, मेरा सुनाना सफल हो जाएगा, आपको सुनना सफल हो जाएगा। ये गुणों का ब्यौरा हमारे सरताज और मन के राजा कृष्ण धीरे थे। मोस्ट इन एरिया बैद मां दे पुत्रा, मैं इतनी गला पूछी तो कहना नहीं, तो स्कूल क्यों नहीं आया? बेशक मार लो, मैं बताता हूं। बोल फिर, जो आपने 2 दिन पहले पढ़ाया था ना, हाँ मैंने तैयार कोई नहीं किया, तो आज आपने फिर पढ़ाना था, तो मैं पहले 2 दिन तैयार करता रहा हूं, तो फिर जो मैं आगे 2 दिन पढ़ा चुका हूं, हाँ वो मैं तैयारी करके आ गया। आंखों से देखा मास्टर जी से प्यार करते हुए, अच्छा वास्ते नहीं आया। हाँ मेरे सियाने पुत्र है, तू बड़ा चंगा है, जितना झाड़ रहे थे उतना प्यार किया, कि जो आपने 2 दिन पढ़ाया वो मैंने लड़कों से पूछ लिया है, वो भी मैंने याद कर लिया, पिछला भी नहीं किया था, अब मुझे सारा याद है। अच्छा, तो मास्टर जी ने क्या कहा था, वाह बागड़ बिलिया, बागड़ बिल्ला होता है बड़ा मोटा बिल्ला, पिछले भी याद कर लिए, अगला भी याद कर लिया, ये तो बिल्ला बिल्ला मोटा बागड़ बिल्ला। अच्छा, ऐसे हुए कि जो मेरे प्रभु ने मुझे कहा है ये मैं याद कर लूं। भगवान के सामने उम्र का सवाल नहीं, भगवान के सामने तो हम बच्चे हैं, बिल्कुल बालिक है, बालिक। वो हमारे जगत गुरु है, हमारे माता पिता है, मैं सारे जहां का हूं। उनसे शक्ति मांगो कि प्रभु ये जो आपने कहा है मैं अपना ही जाऊं। ये हमारी गीता क्लास बहुत अच्छी, इस ढंग से कि जो प्रभु कह रहे अपना ही जाए। क्या श्रोता के हम दोनों अपना कल्याण चाहते हैं। मैं भी कोई अपनी गृहस्थी चलाने नहीं आता, या भाई जी की तरह कोई तीर्थ यात्रा करनी हो, ये भाई जी हैरान हो जाएंगे। तीर्थों का फल ये जगह जगह जाके पा रहे, हम एक ही जगह पा रहे हैं कि भगवान के नाम पर हम सब कुछ करे जा रहे हैं। कहीं घूमने घुमाने की जाने की जरूरत, हम डट के बैठे हैं एक ही जगह पर। कब जब अपनाने वाले हो, तो मुझे भी कोई बोलने के लिए नहीं बोलने का, मैंने गृहस्थी नहीं चलानी, कोई मेरी औरत नहीं है, मेरे बच्चे नहीं, मेरी जिम्मेदारियां नहीं, एक छाट हुआ अकेला। अब करना क्या है, यही करना है कि भगवान अपनाना है, जीवन में ढालना है। हमारा यही बेसिक से पूछता, आपका परिवार अच्छा, अगर आंखों से देखना है तो परिवार आजा सत्संग में, ये सारा मेरा परिवार है। अच्छा, और परिवार ये गीता जी 18 अध्याय मेरा परिवार है। ये 18 अध्याय की हमारा परिवार तो है, इसी को परिवार होता है जिसे अपनाया जाए, तो भगवान के बोल ही हमारा परिवार है, यही हमारा कुटुंब है। लोगों के 2 होते हैं 4 होते हैं, हमारा तो 18 है, बताते हुए शर्म ही नहीं आती हमें। हमारे तो सदस्य और मेंबर 18 है। इसके अनुसार हमने अपने आप को लगाना है, बुद्धि बनानी है, मन बनाना है, थॉट्स बनानी है, इमोशन बनानी है, हैबिट, और भगवान ताकत देंगे, और वो दे रही है। हम मांगे तो सही, भगवान ये तो ताकत देने को तैयार है। क्यों? भगवान ने एक बात बड़े गजब की कही गीता जी के अंदर, तो सारी बातें, पर कोई कोई तो बात ऐसी होती है जो बस 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 कली कली रहती नहीं, कली फूल बन जाती है। फूल से पहले कली होती है बंद, उसको हवा लगती है तो वो खिड़ जाती, फिर फूल कहलाता है। समझी मेरी बेटी? कली कली बन के वो हो जाती है फूल, पहले वो कली रहती है, यहां पड़ी हुई थी, खिड़ जाए तो वो फूल बन गया। अच्छा, तो भगवान का ये बोल हमारे मन बुद्धि को कली में नहीं रहने देता, खिड़ जाता है मन। क्या? सुन अर्जुन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म। अर्जुन, जो धार्मिक इच्छा उठती है
वो मैं होता हूं, वो मेरी होती है और मैं उसे जल्दी पूरी। ये कितनी मौज की बात है। गीता जी में एक बार कहा मेरी देवियों, तो जो आपकी धार्मिक इच्छा पे कल्याण की, जाप की, भजन की, सिमरन की और गीता जी को अपनाने के भगवान कहते हैं उस ख्वाहिश के अंदर मैं छिपा पड़ा हूं, मैं छिपा हुआ हूं, मैं छिपा हुआ, उसमें मैंने अपने आप को छिपा रखा है। शाबाश 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 शाबाश, मैं उसके अंदर हूं। बहुत अच्छी, तो फिर तो मैं मौज हो गई। हर धार्मिक इच्छा में भगवान जी छिपे पड़े गए, तो भगवान जी ताकत देंगे, भगवान जी हमें शक्ति देंगे। जैसे आप बेटी है बड़ी गदगद है, मैं अमीर की पुत्री हूं, क्यों बड़ा खर्चा करें, बड़ा पढ़ाएंगे, आप एक अमीर की लड़की है ना, अब सारा कुछ वो देंगे, करेंगे, शादी करेंगे, तो हम त्रिलोकीनाथ के बच्चे हैं और धार्मिक इच्छा उन्हीं की होती है। मौज बहार है, हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करें, जरूर पूरी हो जाएगी। हम ये करें स्वाध्याय, बहुत अच्छा गुण सुनते आ रहे थे, दैवी संपदा के, ये बहुत अच्छा है। पढ़ो गीता, गढ़ो गीता, पढ़ो गीता, गढ़ो गीता। पढ़िए आप गीता, लेकिन गढ़ने के लिए, खाना सिर्फ देख के प्रणाम करने के लिए नहीं, एक एक गिलास तोड़ करके हजम करने के लिए है। खाना का एक एक गिलास तोड़ना, हमने एक गिलास तोड़ा, हजम की जाइए। इस तरह गीता जी का एक एक बोल अपनाने के लिए है, जीवन में ढालने के लिए है। ये हो गया स्वाध्याय का यथार्थ अर्थ, अपनाएंगे जीवन में, और जो अवगुण थे निकलते जाएंगे, वो भागते जाएंगे। आपने चाय का कहवा बनाया, छान लिया, अच्छा उसमें थोड़ा सा दूध भी छोड़ा, हाँ दूध भी छोड़ दिया या डाल दिया, बिल्कुल। अब क्या कर रहे हो, पीना चाहती हैं, पी लो। क्या है, कड़वी है, अच्छा तो अब क्या करोगे, अब क्या करो, कड़वाहट कैसे दूर हो। अब आप खांड का चमचा डाल रहे हैं, अब क्या करोगे, कड़वाहट भाग जाएगी, नहीं, खांड उसे अपने में जज़ब कर लेगी। ओ देवी ऑब्जर्व कर लेगी खांड अपने में, खांड क्या 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 कड़वाहट, उसके कड़वाहट को अपने में जज़ब करेगी और अपना तासीर, अपना गुण छोड़ देगी। अब यो बहुत अच्छी, मजेदार, क्यों खांड ने कड़वाहट को ले लिया। वो इसी तरह समझना, जब हम गीता जी को बार बार पढ़ती हैं तो जो हमारे में कमजोरियां, हमारे में जो नलायकियां होती हैं, वो गीता अपने में जज़ब कर लेती है और अपना गुण छोड़ देती है। अपनी क्वालिटी छोड़ेगी, जो हमारी बैड क्वालिटी है वो हजम कर लेगी, वो अपने में ले लेगी। अशबा, चूंकि मैं ख्वाहिश हूं इंसान की दुश्मन न हो धर्म ईमान। धार्मिक इच्छा भगवान की होती है और वो भगवान जी की उसमें विशेष शक्ति होती है। फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो बड़ी मौज की बात है। और जो आपकी संसार की इच्छाएं वो मन की होती हैं, संस्कारों की होती हैं, राग द्वेष की होती हैं। संसारिक इच्छा आपकी अपनी है, शाबाश। और ये इच्छा, ये भगवान की इच्छा है। इस प्रसंग में मुझे एक घटना याद आती, सुना देता हूं जरूर। उर्दू के बहुत चोटी के माने परमाने हुए शायर, कवि गालिब, मिर्जा गालिब, बड़ी अच्छी कविता लेके, चाहे शरीर के प्यार की लिखी है, इश्क मजाजी की लिखी है, दिव्य नहीं लिखा उन्होंने, शरीर के प्यार, नर नारियों के प्यार को के, शरीर के प्यार के लिखे, अच्छे, बहुत अच्छे और बड़े अच्छे कवि माने जाते हैं भी बड़े अच्छी कवि, इसमें कोई शक नहीं। इनको आदत थी शराब पीने की, समझते थे गंदी है। कुछ दिन ऐसे आ गए मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, घर में खाने को नहीं रहा, बड़ी मजबूरी। अब घर वाली पिट्टी, मैं बनाऊं क्या मिर्जा जी, अब बनाया क्या जाए, क्यों। इतने में ये बातें हो ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मिर्जा जी ने दरवाजा खोला, गालिब ने 100 रुपए का नोट थमाया, लीजिए। ओह अल्लाह मियां, कितने तुम रहीम हो, करीम, उर्दू वाले बोलते हैं रहीम करीम, हम बोलते हैं कितने दयालु और कृपालु हो आप, बड़े रहीम है, बड़े करीम है। अब घर वाले ने कहा मैं मान गई, अल्लाह मियां बहुत ही रहीम करीम है। हमारी भी चर्चा हुई थी भगवान, इनके एक किताब छप रही थी, वो कुछ एडवांस देने इनको आया था। वाह, बड़े मौके पर तूने दिया। अब मिर्जा जी जाइए, जरूरियात जिंदगी की चीजें ले आइए, जरूर। सुनने वाली बात ये, गपशप नहीं, जीवनी में आता है। गया, एक बड़ा टोकरा भरा के ऊपर कपड़ा रखवा के ले आया। खोल जोजा, खोल, खोला, ले आए। है मेरे अच्छे शौहर, पति को बोलती है वो शौहर, है अच्छी शौहर, वो इतना बड़ा टोकरा, नड्ढा गोड़ी लथा तो जान सो,
जरा टोकरा नीचे उतरने दे, फिर पता लग चीज हो जा तुझे। अब जब टोकरा इधर रख के मजदूर चला गया, पैसे दे दिए, अब उन्होंने कपड़ा उतारा, हाय मेरा रब्बा, पिट्टी बुरी तरह, शराब की बोतलें, सजनों सब शराब की बोतलें, 100 रुपए शराब की बोतलें ले ली। अब पिट्टी और उनका हाथ पकड़ लिया, ये आपने क्या किया, इतने बड़े शायर हो, मरे बच्चे या 2 बच्चे थे उनके, उस वक्त 2 थे, बाद में हो गए तो मैं नहीं कह सकता, ये 2 बच्चे मरेंगे। सोचा क्या बातें करती है। तो आप शराब की, आपको पता घर में कुछ नहीं, पता है मुझे क्या आप पकाने का भी अनाज नहीं है, तो फिर आपने क्या किया, देख मेरी बात तो सुन, जो तेरे दिल चाहे मेरी जुत्ती मुझे मार लेना है, ऐसी बात कह रहे हो, हाँ सुन सोचा, खाने पीने पहनने का प्रबंध अल्लाह ने कर रखा है, ये गंदी मंदी चीजों का प्रबंध मैंने करना है, खाने का प्रबंध अल्लाह ने करना है, ये तो उन्होंने दे रखा है, तो जो रब ने प्रबंध करना है वो मैं क्यों करूं। अल्लाह ने शराब नहीं देनी, वो मैंने प्रबंध करना है। एक गंदी मंदी चीजों का प्रबंध मैंने करना है, वो तो अन्नदाता है, उर्दू वाले बोलते हैं रोजी रसा है, वो अन्नदाता है, वो प्रबंध मैं क्यों करूं, वो तो वो करेगा, हर एक को देगा, चाहे कोई दुराचारी है, पापी है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना, वो भगवान का प्रबंध है। ये गंदी चीजों का प्रबंध मैंने करना है। रब क्या कह रहा है गीता में, सुन अर्जुन में ख्वाहिश हो इंसान की, वरना रब कहते हैं अवश्य तेरी दुश्मन है खौफनाक, जबरदस्त अर्जन से भगवान के दुश्मनों को कामनाओं को एक ही वार से फेंक दे, इन्हें काट का ढूंढ फिर वो, और इधर कह रही है मैं ख्वाहिश हूं, इधर हमें कहते हैं ख्वाहिशों को छोड़ पड़े तब मेरे दरबार में आ, और इधर कहते हैं ख्वाहिश मैं हूं, कौन सी, जो धर्म अनुकूल हो, शुभ इच्छा मैं हूं, तो वो रब ने पूरी करनी है। शुभ इच्छा रब जिससे गालिब कह रहा है, ये रोटी तो पूरी करता रहेगा, उसको पता है भूखे मर रहा है, गालिब भी है, उसकी सौजा भी और उसके बच्चे भी, तो वो अन्नदाता है, या दुनिया उसे रोजी रसा नहीं कहेगी, जरूर प्रबंध करेंगे। तो ये गंदी मंदी चीजों का मैंने प्रबंध, शराब नहीं रब ने देनी, ये गंदी मंदी चीजें सूटे सूटे और ये नहीं रब ने देने, ये मैंने प्रबंध कर, 100 रुपए इसलिए मैंने इधर लगा दिया, अब देख वो कैसे प्रबंध करता है। शाबाश, तो जो भली इच्छा है वो रब ने पूरी करनी है, ये सारा कुछ उन्होंने किया है, आपकी कामना थी भगवान सब पूरी कर रही है, एकांत एक तरफ, एक को अपने चरणों के दास को भेज दिया, जाओ इनकी ये भावना पूरी करो, और देखो रब पूरी कर रहा है ये सब। और साथ मुंह भी में श्रीमुख से कह रहे गए, दरअसल होती है मेरी दात, ये भगवान की बख्शिश है, ये भगवान की विशेष कृपा है, लग जाओ स्वाध्याय करो और ये समझो ये मेरे भगवान की आज्ञा है, गीता भगवान की आज्ञा है। ठीक है, गीता भगवान का उपदेश है, गीता भगवान का आदेश है, लेकिन भगवान की ये आज्ञा है, भगवान हमें कह रहे ऐसा बन जाओ। और मेरे गुरुदेव कहा करते हैं रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, अगर तो भगवान का आदर करते हो तो आदर का मतलब क्या होता है, आज्ञा मानना। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, ओबे करना है। जैसे भगवान ने कहा बस ऐसे ऐसे नहीं कहा जाता हमें, पर हमारे भगवान हमें ऐसा कह रहे हैं, वो कहते हैं पढ़ छोड़ो, बस भगवत पुराण पढ़ छोड़ो, गड़ेगा कौन, पढ़ छोड़ो गढ़ छोड़ो नहीं। रोटी रोटी में 100 बार कहो मेरी भूख मिट जाएगी, जल जल में 1000 बार कहो मेरी प्यास बुझ जाएगी, जब तक मैं उसका सेवन नहीं करूंगा। हाय हाय, मैं गीता के बारे में अध्याय 100 बार पढ़ लेता हूं, पर जब तक मैं उसका सेवन नहीं करूंगा तब तक मेरे हृदय की अज्ञानता तो दूर नहीं हो सकती। जब तक मैं भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बना नहीं लेती तब तक अज्ञानता की धज्जियां कैसे उड़ेंगी, वो प्रेमी हालत कैसे जाएगा जब मैं उसे अपनाने में लग जाऊंगा। तेल भी गए, बत्ती भी गए, सब कुछ है, पर आप आग जलाएंगे तो अंधेरा जाएगा। सब चीजें है तो जोड़ दो, सब चीजें जोड़ के अब क्या होगा, अंधेरा जो है गश्ती गश्ता गचनती, और क्या होगा, ज्योति ज्योति जगमगा उठेगी। अब ऐसा मन में जब में कमजोरी है ना, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैंने पढ़ना गढ़ने के लिए, अपने आप को समझाओ मेरे बुजुर्गों, मैं बाहरी रूप में भी देख रहा हूं ये कमजोरी है आप में, ये कमजोरी न रह जाए, बस दैट मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जो कमजोरी को हमने ज्यादा लीनियंसी नहीं देनी, कमजोरी को डायमेंशन नहीं देना, नो डायमेंशन मोर, खत्म। अब मैंने इस पर ओवर पावर आना ही है, हाँ मैंने इसे अपने जीर करना ही है, और मौज बहार, और मेरा सुनाना सफल हो जाएगा, आपका यहां पर आना सफल हो जाएगा। जब ये भाव बन गया तो आपका सबका आना सफल, क्योंकि मैंने अपना लेना है। आना अपने मन में बसा लो, और मेरी भगवती अपने मन में रख लो, ये बात पूर्ण रूपेण रख लो, पूर्ण रूपेण रख लो, अच्छी तरह बिठा लो। ये गीता का पढ़ना तो सीख लिया, गढ़ना भी अब तो
सीखेंगे, सत्संग में आना तो सीख लिया। सुनो नेक जीवो, सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे, गीत का पढ़ना तो सीख लिया, प्रभु गणना भी अब तो सीखेंगे। बड़े तपाक से कहो, बड़ी श्रद्धा से कहो, बड़े प्रेम से कहो, जब श्री चरणों में आन गिरे, जब श्री चरणों में आन गिरे, अब बंधन हमारे टूटेंगे। हाय जब श्री चरणों में आन गिरे, अब बंधन हमारे टूटेंगे, सत्संग में आना तो सीख लिया है मालिक, सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे, गीत का पढ़ना तो सीख लिया, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। ऐसे ही भगवान अपनी ओर से तथास्तु कह दे। अगर हम इरादे के सच्चे गए और भगवान के पक्के गए, भगवान के पक्के भगत इरादा के सच्चे, भगवान अपनी ओर के तथास्तु प्रसंग अनुसार कह दे कि ऐसे ही अपनाएंगे हम, अपनाया जाएगा, गढ़ा जाएगा। जैसे भगवान जी हमें गीता के माध्यम से उच्च कोटि का उपदेश दे रही है, ऐसी हमारा अंतःकरण रत जाए, बन जाए, रंगा जाए, वो भी गूढ़े रंग में रंगा जाए। गूढ़े रंग में बहुत कुछ हम करते रहे, ये कर वो कर ना, अब तो भगवान से हमारी रोम रोम से प्रार्थना है, रोम रोम से। आज तक कितने ही रंगों से इसे रंगा इसे, हाँ, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, वाह वाह वाह, तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, उसमें मेरा चोला भी ऐ रंग वाले रंग दे। रंग वाले देर क्या है, अब तुम चोला मेरा रंग दे, और सारे रंग धोकर रंग अपना रंग। मैं तो जानूंगा तभी तेरी ये रंग अंदाजियां। बहुत अच्छा कहा महापुरुषों ने, मैं तो तब समझूंगा तेरी ये रंग जो करता रह रहा है, तो रंग जो डाल रहा है, मैं तो जानूंगा तभी तेरी ये रंग अंदाजियां। जितना धोऊं उतना चमके, अब तो ऐसा रंग दे, उसमें मेरा चोला भी है रंग वाले रंग। जितना धोऊं उतना, वरना धोने से चीज फेड हो जाती है, रंग उतर जाता है, फीका पड़ जाता है। पर यहां तो महापुरुष कमाल कर, जितना धोऊं उतना चमके, अब तो ऐसा रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धोकर रंग अपना। बड़े रंग मैंने चढ़ाए अपने काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के, मत्सर के, आने के जाने के, बड़े रंग चढ़ा, धो दो दाता। कोई ऐसे केमिकल डालो, ऐसा विवेक वैराग का केमिकल डाल दो जो धुल जाए, रंग अपना रंग दे। आप कहती समझती है ना, क्या अनेकों रंगों पर वो रंग नहीं चढ़ेगा जब तक उसको दूसरे रंग उतार ना लिए जाए, तब आपका पीला रंग चढ़ेगा। हाँ, सफेद रंग अंतःकरण तो हमारा है नहीं, बदरंग हुआ पड़ा है, अनेक रंगों से बदरंग। पीला भी नजर आ रहा है, काम का, विक्रोध का, सारे कई अनेक रंग, उस पर रंग कैसे चढ़े भगवान का, जब तक पहले ना धो जाए। कई माँ दी धियां या कई मेरे बुजुर्ग अपने वालों को काला करना चाहती हैं, हाँ, और ना तो वो काले हैं, काले हुए, हाँ, और कोई कोई सफेदी भी है, और बीच में जो एक नया सा रंग निकल आया, वो मैं क्या बोलूं, ए रब्बा मेरे ये जो है आग की तरह रंग, जैसे कमीज झुलस जाती है आग से, ये ज्यादा आपने वो प्रेस मार दी, अब ये सिरके से बन गए, कई रंगों में रंगे गए, वो काला भी ना रहा, ऐसी आपने मेहंदी लगाई या कोई रंग चढ़ाया, ऐसा वो भी नहीं रहे तो वो भी नहीं रहे, तो हमने कई रंग चढ़ाए, अंतर कोई भी नहीं पक्का हुआ। तो ऐ मेरे मालिक, इसके धो दे परे, रंग अपना रंग दे।
तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, उसमें मेरा चोला भी है रंग वाले रंग दे। बेड़ा पार मांगो अपने दाता। गीता तो हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन दाता पढ़ते रहे, गढ़ते रहे। याद रखना मेरे देवियों, सत्संग में तो आते रहेंगे, अपनाते रहेंगे। आना है अपनाने के लिए, यह हमारा जयकारा हो जाए। आना है अपनाने के लिए, पढ़ना है गढ़ने के लिए। भगवान के कानों में भी आवाज डाल दो, ताकि भगवान हमें शक्ति दिए बिना रह न सके। बड़े प्रेम से जरा गूंज करके और भगवान के कानों में आपकी ये प्रेम भरी आवाज जाए। आना है आपने बोलना है अपनाने के लिए, मैंने बोलना है पढ़ना है, आपने बोलना है गढ़ने के लिए। मरी हुई आवाज से नहीं, ऊंची आवाज से, ताकि मेरे इष्टदेव जान ले और हम लोग को वरदान दे दे। आई ओ मेरे दाता, देख ले मैं नया नया जयकारा तेरे कानों में सुना रहा हूं। आना है, शाबाश, प्रेम पूर्वक आना है, पढ़ना है, आना है, पढ़ना है, आना है, पढ़ना है, आना है अपनाने के लिए, पढ़ना है गढ़ने के लिए। ले मेरे दातिया, जितना मेरा वश चले मैंने कर दिया, और जितना तेरा वश चल रहा तू कर दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।